आज वैलेंटाइन डे का दिन है और ऐसे में प्यार जताने के लिए या फिर लगाव जताने के लिए फूल दिया जाता है। आपके हाथ में भी एक फूल है सौरभ जी, किसको देना चाह रहे हैं? जो है ये मेरा भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि आप अब इस नफरत को फैलाना बंद कीजिए, थोड़ा मोहब्बत फैलाइए। जिस तरीके से विदेशों के अंदर जानी मानी और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर बहुत जो है क्रेडिबल संस्था बीबीसी मानी जाती है, उसके दफ्तरों पर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, ये बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं, पूरे देश की बदनामी जो है पूरे संसार में हो रही है कि अब जो है हिंदुस्तान के अंदर ये लेवल आ गया है केंद्र सरकार का कि अगर कोई खबर उसकी केंद्र सरकार के नेता के खिलाफ छप जाएगी या कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी तो अब उनको गलत और झूठे मुकदमों में फंसाने के अंदर केंद्र सरकार लग जाएगी। ये हैरेसमेंट है। आप सोचिए कि एक दफ्तर के अंदर 50 अधिकारी सुबह से घुसे हुए हैं। मुंबई और दिल्ली के दफ्तर के अंदर बाहर से पुलिस ने घेरा मार रखा है, अंदर पत्रकारों के फ़ोन लैपटॉप छीन लिए हैं। अब वो क्या है कि कई सारे फ़ोन लैपटॉप वो अपने साथ ले जाएंगे, उनके बैंक्स को सील कर देंगे, पत्रकारों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, रोज़ सुबह बुला लेंगे, 8 बजे तक उनके बड़े बड़े अधिकारियों को बिठा के रखेंगे। ये हैरेसमेंट है। ये जो प्रोसेस है यही हैरेसमेंट है। और इसी तरीके से केंद्र सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को परेशान किया, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, मतलब एक चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे मतलब लंबी लिस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिनको परेशान करने के लिए इन एजेंसीज़ का इस्तेमाल किया। और अब शर्म की बात यह है कि ये एजेंसीज़ आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक न्यूज़ एजेंसी के खिलाफ जो आप इस्तेमाल करेंगे, इसकी जो बदनामी है बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन सौरभ जी, कहा जा रहा है कि केवल सर्वे है, कोई रेड नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह से लेते हैं कि कहीं पर वित्तीय निमित्ता की बात अगर आती है तो उसको जांचने के लिए, और जो आप कह रहे हैं कि उनके गैजेट्स या सील करने की बात है तो उनको भी सिर्फ कॉपी किया जा रहा है। नहीं, मैं आपको कहूँ, देखो आप इसको सर्वे कहो, इसको आप छापा कहो, इसको आप कहो कि वैलेंटाइंस डे पे मिलने गए हैं, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, मगर हो क्या रहा है? बाहर पुलिस का घेरा है, अंदर 50 अफसर हैं, फ़ोन मोबाइल छीन लिए गए हैं और इसके बाद रोज़ उनके अधिकारियों को बुलाया जाएगा, जब मन करा जाएगा बैंक सील कर दिया जाएगा। तो यही तो होता है रेड, और क्या होती है? अब आप कल को जेल में भेज के आप ये कहें नहीं ये जेल नहीं है, ये इनको जो है थोड़ी शांति की जो है इनको जो है वो दी जा रही है, शांति दी जा रही है, तो वो जेल तो जेल ही कहलाएगी। आप समझो ये जो है सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। ये सत्ता बहुत लोगों के पास आई और बहुत लोगों के पास से चली गई। जिसने इसका दुरुपयोग किया, इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए काला कर दिया गया। इस केंद्र सरकार के साथ भी यही होगा। डॉक्यूमेंट्री से आप इसको जोड़ रहे हैं, इसका क्या आधार है? और इसी का तो आधार है। और आधार क्या है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हर उच्च आवाज को खत्म करने के लिए एजेंसीज का प्रयोग करती है। ये तो बिल्कुल साफ है। कहीं पे बाई इलेक्शन होना हो, कहीं पे सरकार गिरानी हो तो ईडी का प्रयोग किया जाता है। वो आदमी जब उनकी पार्टी में आ जाता है तो ईडी के मुकदमे अपने आप खत्म कर दिए जाते हैं। ये तो सबको पता है कि बीबीसी के ऊपर जो है जो छापा पड़ा है, आप 100 लोगों का सर्वे कर लो, 100 के 100 लोग बता देंगे कि छापा क्यों पड़ा है। सिर्फ इसलिए पड़ा हुआ है। और अब तो मतलब कि ये लिहाज भी नहीं बचा कि हम कुछ महीनों का इंतजार ही कर लें कि शायद ऐसा लगे कि नेचुरली इनके ऊपर छापा पड़ गया। नहीं, ये लिहाज विहाज सब खत्म कर दिया है केंद्र सरकार ने। उन्होंने नहीं, ये मैसेज डायरेक्ट देना चाहिए कि इन्होंने हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, हम इनके ऊपर छापा मारेंगे और हम इनको अरेस्ट करेंगे। ये तो बिल्कुल साफ है। तो एक तरफ आयकर विभाग जो कह रहा है कि केवल इस सर्वे है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि पिछले दिनों जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उस पर आवाज दबाने के लिए ये कोशिश की जा रही है और रेड डाली जा रही है। पहले सिर्फ अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे उनके खिलाफ किया जाता था, लेकिन इस कदम से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को नुकसान पहुंचेगा। जितेंद्र भाटी, टीवी